everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. So students, this is part 2 of class 7th history 3rd chapter, the Delhi Sultans. और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर, द एक्सपेंशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत. गैरिसन टाउन हम बोलते हैं एक टाउन जिसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन किलेबंदी कर दी गई हो, यानी कि ऊंची ऊंची दीवारें बना दी गई हो और उसमें अंदर सोल्जर्स रहते हो. तो दिल्ली जो कि एक गैरिसन टाउन था, वहां से वो एक एम्पायर, एक साम्राज्य कैसे बना, कैसे दिल्ली सल्तनत का एक्सपेंशन हुआ, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है. पहले कुछ डेफिनेशंस दी है आपको. हिंटरलैंड, द लैंड्स एडजेसेंट टू अ सिटी और पोर्ट दैट सप्लाई इट विद गुड्स एंड सर्विसेज. किसी शहर के या किसी पोर्ट जहां पर शिप्स रुकते हैं, बंदरगाह जिसको बोलते हैं, उसके आसपास की वो लैंड जिससे वहां पर गुड्स एंड सर्विसेज की सप्लाई होती है, उसको हम हिंटरलैंड बोलते हैं. गैरिसन टाउन हम देख ही चुके हैं. अ फोर्टिफाइड सेटलमेंट, एक सेटलमेंट जिसके चारों तरफ फोर्टिफिकेशन हो रखी हो विद सोल्जर्स, और उसमें सोल्जर्स रहते हो. In the early 13th century, the control of the Delhi Sultans rarely went beyond heavily fortified towns occupied by garrisons. उस टाइम एक सिटी में बहुत सारे टाउन्स होते थे जो कि हेवीली फोर्टिफाइड थे, यानी कि चारों तरफ का जो फोर्टिफिकेशन, जो दीवारें थी वो बहुत ऊंची और बहुत स्ट्रांग थी, जिनमें कि गैरिसन्स रहा करते थे, यानी कि ऐसे सोल्जर्स जो टाउन में ही रहेंगे और उसको गार्ड करेंगे, उसको प्रोटेक्ट करेंगे एनिमीज से. सो 13th सेंचुरी के स्टार्टिंग तक दिल्ली के सुल्तान्स का कंट्रोल सिर्फ इन गैरिसन टाउन्स तक ही था, इसके बियॉन्ड वो नहीं गए. द सुल्तान्स सेल्डम कंट्रोल द हिंडरलैंड ऑफ द सिटीज़. सिटीज़ के आसपास में जो हिंडरलैंड्स थी, ऐसी जगह जहां पर प्रोडक्शन हो रहा था गुड्स का, जो गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई करते थे सिटीज़ में, वहां पर सुल्तान का कंट्रोल नहीं था. एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज. तो सप्लाई के लिए सुल्तान्स ट्रेड के ऊपर जो व्यापार करते थे लोग, या फिर जो ट्रेडर्स अपने साथ ट्रिब्यूट लेकर आते थे, या फिर प्लंडर, लूटपाट के ऊपर ही वो डिपेंडेंट थे. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इन डिस्टेंट बंगाल एंड सिंध फ्रॉम दिल्ली वॉज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. अभी ये जो गैरिसन टाउन्स थे, ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में ही थे. दिल्ली सल्तनत के अंडर जो गैरिसन टाउन्स थे वो बंगाल में भी थे, सिंध में भी थे, जिनको कि दिल्ली से कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था. मैप में अगर आप देखें, ये दिल्ली है और इनके गैरिसन टाउन यहाँ पर बंगाल में, और उस तरफ सिंध जो कि अभी करंटली पाकिस्तान का पार्ट है, वहां तक थे. तो इस प्लेस से ये कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था. रेबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेजाइल कम्युनिकेशन रूट्स. कई बार जिन गवर्नर्स को इन्होंने वहां पर फोर्टिफाइड टाउन्स को गवर्न करने के लिए रखा हुआ है, वो रेबेलियस हो जाते थे, अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देते थे. आसपास के जो किंगडम है उनसे वॉर चलती रहती थी. यहाँ तक कि अगर मौसम खराब है तो कम्युनिकेशन का रूट इतना फ्रेजाइल, इतना कमजोर था कि कम्युनिकेशन ही टूट जाता था. दिल्ली में जो सेंट्रल अथॉरिटी बैठी है उसको पता ही नहीं होता था कि बंगाल में या फिर सिंध में जो उनके गैरिसन टाउन्स है वहां पर क्या चल रहा है. दिल्लीज अथॉरिटी वॉज ऑल्सो चैलेंज्ड बाय मंगोल इन्वेजन्स फ्रॉम अफगानिस्तान. उसके बाद अफगानिस्तान से कुछ इन्वेडर्स आए, मंगोल इन्वेडर्स, जिन्होंने कि दिल्ली की अथॉरिटी को चैलेंज किया. कांस्टेंट इनके साथ वॉर चलते रहे. एंड बाय गवर्नर्स हु रेबेल्ड एट एनी साइन ऑफ द सुल्तान्स वीकनेस. और जैसे ही गवर्नर्स को पता लगता था कि सुल्तान वीक पड़ रहा है, वो रेबेलियस हो जाते थे. द सल्तनत बेयरली सर्वाइव्ड दीज चैलेंजेस. और सल्तनत बहुत मुश्किल से सर्वाइव कर रही थी इन सब चैलेंजेस के बीच में. इट्स कंसोलिडेशन अकर ड्यूरिंग द रीन ऑफ गियासुद्दीन बलबन. अभी हम रीड करेंगे आगे कि गियासुद्दीन बलबन ने जितने भी अलग अलग जगहों पर इनके रीन थे उनको कंसोलिडेट किया और इसको फर्दर एक्सपैंड किया अंडर अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक ने. द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत एम्ड एट कंसोलिडेटिंग द हिंटरलैंड्स ऑफ द गैरिसन टाउन्स. सबसे पहला जो कैंपेन था इनका वो ये था कि गैरिसन टाउन के आसपास जो हिंटरलैंड्स हैं, जहाँ से गुड्स और सर्विसेज आ रही है, उन पर अपना कंट्रोल किया जाए, उनको पहले सल्तनत में कंसोलिडेट किया जाए, उसमें मिलाया जाए. ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट्स वर क्लियर्ड इन गंगा यमुना दोआब. इसके लिए गंगा यमुना दोआब में जो फॉरेस्ट थे उनको क्लियर किया गया. एंड हंटर गैदरर्स एंड पैस्टलिस्ट्स एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट. और वहाँ पर जो हंटर गैदरर्स थे, जो फॉरेस्ट में रहते थे, जानवरों को हंट करते थे और फॉरेस्ट प्रोडक्ट जो है उनको गैदर किया करते थे, और जो पैस्टलिस्ट थे यानी कि जानवरों को चराया करते थे वहाँ पर ग्रासलैंड्स में, उनको वहाँ से एक्सपेल कर दिया गया, वहाँ से दूसरी जगह भेज दिया गया, भगा दिया गया एक तरीके से. These lands were given to peasants and agriculture was encouraged. अभी फॉरेस्ट को कट करने के बाद जो लैंड्स क्लियर की गई थी उनको पीजेंट्स
किसानों को दे दिया गया जिससे कि वो वहाँ पर खेती करे और प्रोडक्शन इंक्रीज हो। न्यू फोर्ट्रेसेस, नए फोर्ट्रेस किले बनवाए गए, गैरिसन टाउन्स बने, टाउन्स को स्टैब्लिश किया गया टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स, ताकि जो ट्रेड रूट्स है, जिन रूट से ट्रेडर्स व्यापारी आते जाते हैं, वो प्रोटेक्टेड रहे एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड, और रीजनल ट्रेड का भी प्रमोशन हो, लोग ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करें। द सेकेंड एक्सपेंशन, अच्छा ये तो था फर्स्ट एक्सपेंशन जो कि इंटरनल फ्रंटियर पर हुआ, यानी कि सल्तनत की जो बाउंड्री थी उसके अंदर ही एक्सपेंशन किया गया। जो आसपास के हिंटरलैंड्स थी उन पर डायरेक्ट कंट्रोल स्टैब्लिश किया गया, फॉरेस्ट को कट किया गया, प्रोडक्शन बढ़ाया गया, ट्रेड को प्रमोट किया गया। अभी दूसरा जो एक्सपेंशन था वो हुआ एक्सटर्नल फ्रंटियर पर, सल्तनत की बाउंड्री के बाहर जो एरियाज थे उनको भी सल्तनत में मिलाया गया। मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू सदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रीन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, और ये किसके टाइम पर स्टार्ट हुआ? अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पर, जिन्होंने साउथ में मिलिट्री एक्सपीडिशंस यानी कि मिलिट्री कैंपेन की, एंड कल्मिनेटेड विद मोहम्मद तुगलक, और मोहम्मद तुगलक के टाइम पर ये जो मिलिट्री एक्सपीडिशन था ये अपने पीक पर था। इन देयर कैंपेन्स, अपनी कैंपेन्स में सल्तनत आर्मीज कैप्चर्ड एलिफेंट्स, हॉर्सेज एंड स्लेव्स, सल्तनत की जो आर्मी थी वो हॉर्सेस को, एलिफेंट्स को और स्लेव्स जो दास होते थे उनको कैप्चर कर लेती थी, एंड कैरिड अवे प्रीशियस मेटल्स, और जो प्रीशियस मेटल्स मिलते थे उनको भी अपने साथ ले आती थी। अभी मैप 3 आपको दिया है। ये देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली से साउथ के इन सभी एरियाज पर मिलिट्री एक्सपेडिशन किया, और साउथ में बिल्कुल नीचे वो थंजावुर और मदुरई तक भी गए जहाँ पर पांड्यास उस टाइम रूल कर रहे थे। तो सोच सकते हैं आप कि मिलिट्री कितनी पावरफुल रही होगी सल्तनत की खिलजी के टाइम पर। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत को 1296 से लेकर 1316 यानी कि 20 ईयर्स तक रूल किया। ये टेबल में हमने ऊपर देखा था। सबसे पहले तो इंटरनल फ्रंटियर यानी कि अंदर जो प्रॉब्लम्स थी सल्तनत के उनको ठीक किया गया। जो बंगाल में कुछ या फिर सिंध में गवर्नर्स थे वो रेबेलियस हो जाते थे, उसके बाद हिंडरलैंड्स पर कोई कंट्रोल नहीं था, प्रोडक्शन कम था। तो जब इंटरनल प्रॉब्लम सॉल्व हो गई उसके बाद मिलिट्री को स्ट्रांग बनाया गया और फिर सेना को दूसरी जगह भेजा गया, वहाँ से हाथी, घोड़े, स्लेव्स, दास और जो प्रीशियस मेटल्स थे वो लेकर आया करते थे। खिलजी की सेना दिल्ली से पहले गुजरात गई, उसके बाद 1301 में रणथंबोर, 1303 में चित्तौड़, 1302-3 में ये वारंगल गई, फिर यहाँ से कारा से देवगिरी, दिल्ली से भी मांडू को इन्होंने 1305 में यहाँ पर सेना भेजी, उसके बाद यहाँ से फिर से देवगिरी, देवगिरी से 11 में फिर से वारंगल, यहाँ पर काकातियाज रूल कर रहे थे और देवगिरी में यादव्स रूल कर रहे थे उस टाइम पर। 1310-11 में द्वार समुद्र में, उसके बाद 1311 में यहाँ से तंजावुर और मदुरई। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक रीन, मोहम्मद तुगलक का शासनकाल जब तक खत्म होगा, अभी देखिए हमने अलाउद्दीन खिलजी की बात की जिन्होंने 20 साल तक सल्तनत को रूल किया। 1316 में इनकी डेथ हो जाती है। इनके बाद जो रूलर आते हैं वो उतने एफिशिएंट नहीं थे, तो 4 साल के बाद ही 1320 में खिलजी डायनेस्टी हार जाती है और उसके बाद शुरू होती है तुगलक डायनेस्टी, जिसको शुरू किया गयासुद्दीन तुगलक ने, लेकिन वो सिर्फ 4 साल ही रूल कर पाए। उसके बाद तुगलक डायनेस्टी में 2 बहुत इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं, मोहम्मद तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। मोहम्मद तुगलक ने 1324 से लेकर 1351 यानी कि 27 ईयर्स तक ये रूलर रहे हैं यहाँ के, और इनके टाइम पर मिलिट्री एक्सपेडिशंस बिल्कुल अलाउद्दीन खिलजी की तरह ही थे, इनफैक्ट पीक पर थे अपने। तो जब तक इनका रीन खत्म होता है 150 ईयर्स आफ्टर समवॉट हम्बल बिगनिंग्स, द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस अ लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जिस एक्सपेंशन की हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की, उसकी जो शुरुआत हुई थी बड़े हम्बल तरीके से हुई थी। आसपास के पेड़ों को काटा गया, फॉरेस्ट को क्लियर किया गया, जो लैंड है उसको पीजेंट्स को दिया गया, देन जो रूट्स हैं उनको सिक्योर किया गया, ट्रेड रूट्स को। उसके बाद हमने देखा आर्मी एक्सपेडिशन शुरू हो गए। तो 150 सालों तक ये एक्सपेंशन चला और उस टाइम तक दिल्ली सल्तनत ने आसपास के बहुत बड़े पार्ट में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के काफ़ी बड़े पार्ट में उसकी आर्मी मार्च कर चुकी थी। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज, जो राइवल आर्मीज थी उसको उन्होंने हरा दिया था और सिटीज़ को सीज्ड कर लिया था। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री, पीजेंट्स जो थे उनसे टैक्स वो कलेक्ट किया करती थी, जस्टिस भी डिस्पेंस करती थी, न्याय भी देती थी लोगों को। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वॉज इट्स कंट्रोल ओवर सच अ वास्ट टेरिटरी, लेकिन जब टेरिटरी बहुत वास्ट हो गई, बहुत फैल गई, तो कितना इफेक्टिव उसका कंट्रोल था ये अभी हमें समझना है। कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क एंड minaret built during the last decade of 12th century,
ये कुव्वत अल इस्लाम मॉस्क की पिक्चर आपको दी है और ये मीनार है कुतुब मीनार, जिसको कि 12th सेंचुरी के एंड में बनवाया गया था। एज पर इंस्क्रिप्शंस 1198 में इसको बनाना शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दिस वॉज द कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क ऑफ द फर्स्ट सिटी बिल्ट बाय दिल्ली सुल्तान्स। दिल्ली सुल्तान्स ने जो पहली सिटी स्टैब्लिश की थी उसकी ये कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क, कॉन्ग्रेगेशनल यानी कि एक जगह इकट्ठा होना, जमा होना, इसको जामा मस्जिद भी बोलते हैं इसीलिए क्योंकि फ्राइडे के दिन बहुत सारे लोग इकट्ठा होकर यहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे। तो पहली जो सिटी बनी थी उसकी ये कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क थी, डिस्क्राइब्ड इन द क्रॉनिकल्स एज दिल्ली कोना, द ओल्ड सिटी। दिल्ली कोना का मतलब है पुराना शहर, सबसे पुराना शहर। तो ये पहला शहर था, इसको हमने ऊपर जो फर्स्ट मैप था आपका उसमें लोकेट भी किया था। द मॉस्क वॉज एनलार्ज बाय इल्तुतमिश एंड अलाउद्दीन खिलजी। बाद में इस मॉस्क को और एक्सपैंड किया इल्तुतमिश और अलाउद्दीन खिलजी ने। द मीनार वॉज बिल्ट बाय 2 सुल्तान्स, 2 सुल्तान ने इसको बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक एंड इल्तुतमिश। द मस्जिद, अ मॉस्क इज कॉल्ड अ मस्जिद इन अरबिक। अरबिक में मॉस्क को मस्जिद कहते हैं। लिटरली अ प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्ट्रेट इन रेवरेंस टू अल्लाह। प्रोस्ट्रेट करना यानी कि जब हम टच करते हैं ग्राउंड को, सजदा करना जिसको बोलते हैं, तो अल्लाह के रेवरेंस में, उनके रिस्पेक्ट में, उनकी श्रद्धा में वो प्रोस्ट्रेट करते हैं मुस्लिम्स, उस जगह को हम मस्जिद कहते हैं। इन अ कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क, कॉन्ग्रेगेशनल मॉस्क जिसको कि मस्जिद ए जामी या फिर जामा मस्जिद भी बोलते हैं, मुस्लिम्स रीड देयर प्रेयर्स, वो अपनी प्रेयर्स जिसको कि नमाज बोलते हैं उसको पढ़ते हैं एक साथ मिलकर। मेंबर्स ऑफ द कॉन्ग्रेगेशनल, इस जामा मस्जिद के जो मेंबर्स होते हैं वो चूज करते हैं मोस्ट रिस्पेक्टेड लर्नेड मेल एज देयर लीडर। सबसे पढ़ा लिखा और सबसे रिस्पेक्टेड जो मेल है उनका लीडर जो बनेगा, जिसको इमाम भी बोलते हैं, फॉर द रिचुअल्स ऑफ प्रेयर, प्रेयर के नमाज के जो रिचुअल्स हैं उसको परफॉर्म करने के लिए वो एक लीडर चूज करते हैं। ही ऑल्सो डिलीवर अ सर्मन, खुतबा ड्यूरिंग द फ्राइडे प्रेयर। फ्राइडे प्रेयर के दिन वो एक खुतबा, एक सरमन डिलीवर करते हैं। ड्यूरिंग प्रेयर, प्रेयर के टाइम पर मुस्लिम्स स्टैंड फेसिंग मक्का, मक्का की तरफ फेस करके वो खड़े होते हैं। इन इंडिया दिस इज टू वेस्ट, इंडिया से ये वेस्ट की तरफ है। दिस इज कॉल्ड द किबला, इसको किबला बोलते हैं। एक और पिक्चर आपको दी है बेगमपुरी मॉस्क की, ये पिक्चर है। बिल्ट इन द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ये बनवाई गई थी। वॉज द मेन मॉस्क ऑफ जहांपना, जहांपना की मेन मॉस्क थी ये। द सैंक्चुरी ऑफ द वर्ल्ड, जहांपना यानी कि पूरे जहान को, पूरे वर्ल्ड को जो पनाह देता हो ऐसा शहर। हिज न्यू कैपिटल इन दिल्ली, दिल्ली में ये नई कैपिटल थी मोहम्मद तुगलक की। मैप 1 में इसको भी हम लोकेट कर चुके हैं। द दिल्ली सुल्तान्स बिल्ट सेवरल मॉस्क इन सिटीज ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पर दिल्ली के सुल्तान्स ने बहुत सारी मॉस्क बनवाई। दीज डेमोन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम टू बी प्रोटेक्टर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम्स। ये क्लेम करने के लिए था कि दिल्ली के जो सुल्तान्स हैं वो इस्लाम को और मुस्लिम्स को प्रोटेक्ट करेंगे। Mosques also help to create a sense of a community of believers who shared a belief system and a code of conduct. ये एक तरीके से उन लोगों के लिए भी थी जिनमें कि एक सेंस ऑफ कम्युनिटी का फील आए, वो बिलीव करे कि जितने भी लोग हैं जो मस्जिद में जा रहे हैं प्रेयर करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, वो एक कॉमन बिलीफ को शेयर करते हैं। इट वॉज नेसेसरी टू रीइंफोर्स दिस आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम्स केम फ्रॉम अ वेराइटी ऑफ बैकग्राउंड्स। ये इसीलिए भी ज़रूरी था एक कॉमन ग्राउंड उन सबको मिले घुलने मिलने का, क्योंकि मुस्लिम्स अलग अलग बैकग्राउंड से आए थे, कुछ बाहर से आए थे, कुछ यहाँ के हिंदूज थे जो कन्वर्ट हुए थे, कुछ इंडिया के मुस्लिम्स थे, तो सब एक जगह घुलेंगे मिलेंगे, उसके लिए ग्राउंड उनको मिलेगा, इसलिए भी मॉस्क बनाने ज़रूरी थे। एक और यहाँ पर आपको फिगर दी है, मोत MOTH की मस्जिद बिल्ट इन द रीन ऑफ सिकंदर लोदी के टाइम पर ये बनी थी बाय हिज मिनिस्टर्स, उसके मिनिस्टर्स ने बनवाई थी। एक और फिगर है मॉस्क ऑफ जमाली कमाली बिल्ट इन दी लेट 1520 में ये बनाई गई थी। ओके, सो अभी के लिए इतना ही। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था खिलजी और तुगलक्स के टाइम पर वो हम पार्ट 3 में रीड करेंगे। होपफुली चैप्टर यहाँ तक आपको क्लियर हो। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।